Hello, hi. My name is Mahima Yadav, and I'm from University of Hyderabad. I'm a software engineer. So today I'm going to talk about the application form for TENSET, like Tamil Nadu Technical यूनिवर्सिटी. सो इसका फॉर्म आउट हो चुका है, लाइक टेंटेटिव डेट्स इसकी आ गई हुई है. सो जो लोग एमसीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमई एम टेक या एम आर्च एंड एम प्लान, जो भी फील्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द एमसीए प्रोग्राम. सो जो लोग एमसीए की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनसे बोलूँगी कि आप 10 सेट का भी एग्ज़ाम दे. तमिलनाडु यूनिवर्सिटी है और ये एक स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी है, बट इसमें इसका प्लेसमेंट अच्छा है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है. अगर आपको साउथ में कहीं भी जॉब चाहिए तो आप आराम से इसे दे सकते हैं, और इसका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता. सो इसकी जो भी डेट्स हैं वो अभी प्रॉपरली सारी नहीं आई हैं, बट टेंटेटिव डेट्स इसकी आ चुकी हैं. तो इट्स लाइक जो आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम डेट आ चुकी है कि लाइक 14 मई 2022 को होगा. एंड एम ई एम टेक के लिए जो भी एग्ज़ाम डेट है वो 15 मई है. बाकी की जो भी है, लाइक आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा वो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, एंड एंडिंग डेट्स भी डिक्लेयर नहीं हुई है. बाकी की डिटेल्स, लाइक जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देंगे उसके बाद ही आपका रिजल्ट है, एडमिट कार्ड है और बाकी की डिटेल्स आएंगी. सो मैं यही बोलूँगी कि जितने भी लोग यहाँ पे अभी मतलब एमसीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, इवन बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, तो वो डेफिनेटली 10 सेट का फॉर्म भरें. एंड अगर इन केस किसी एनआईटी में कोई नहीं मिल रहा है या फिर आपको कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही है, तो आप 10 सेट चले जाएं. यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी आपके अकॉर्डिंग है. इट मीन्स कि 50% से कम वाले भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं. जिनका मास्टर्स, जिनका ग्रेजुएशन में 50% से कम है, वो लोग 10 सेट का फॉर्म दे सकते हैं, भर सकते हैं. लाइक जैसे हम बीएचयू का फॉर्म डालते हैं वैसे हम 10 सेट का दे सकते हैं. तो सबसे लाइक प्लस पॉइंट यही है कि इसमें 50% से नीचे वाले भी सारे के सारे लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. बिकॉज बहुत सारे लोगों का यही लाइक रीज़न होता है कि मेरे ग्रेजुएशन में 50% से एबव नहीं है, 60% से एबव नहीं है, तो हम कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल कर सकते हैं, राइट. तो आप 10 सेट डाल सकते हैं, आप बीएचयू डाल सकते हैं, आप जेएनयू डाल सकते हैं, एंड आई थिंक सो जामिया इस्लामिया, आई एम नॉट श्योर, बट मे बी जामिया इस्लामिया डाल सकते हैं. तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप डाल सकते हैं. बट द थिंग इज़ कि जो यूनिवर्सिटी अब निमसेट के अंदर आ चुकी है, राइट, पुणे यूनिवर्सिटी है, लाइक सावित्री बाई पुले, उसमें भी आप पुणे यूनिवर्सिटी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके 60% से नीचे है या 50% से नीचे है. उनका क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा सा नीचे है. ओके. सो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको प्लेसमेंट्स अच्छी मिलेगी, स्टडी अच्छी मिलेगी, एंड आप क्या कर सकते हैं, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और क्वालिफाई करने के बाद में आपको आपकी परसेंटेज से रिलेटेड, आपकी परसेंटेज से लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके. सो बेसिकली मैंने इसीलिए बोला हुआ है कि जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट जिसका ग्रेजुएशन में लाइक 50% है या फिर 60% नहीं है, 60% से एबव नहीं है, वो लोग 10 सेट के लिए डाल सकते हैं. सो जब भी आपकी बाकी की डिटेल्स आएगी तो आई विल बी लाइक शेयर विद यू. मैं सबके साथ शेयर करूंगी जो भी डिटेल्स है, बट अभी के लिए ये है कि आप 10 सेट के लिए भी प्रिपेयर हो जाएं कि आपको इस एग्ज़ाम को फिल करना है और आपको डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को देना है. ओके. सो जैसे कि मैंने डेट्स तो बता दी हैं कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 14 मई है, राइट. बट अभी बाकी की डिटेल्स नहीं आई हुई हैं. सो ये अभी टेंटेटिव डिटेल्स हैं जो अभी आई हुई है, एंड लाइक
एप्लीकेशन जो फ़ी होगी आपकी वो जनरल कैटेगरी के लिए कितनी होगी, 600 रुपीज़ होगी। एंड जो भी कैटेगरी से बिलोंग करता है, SC ST या SCA कैंडिडेट जो भी हैं उनके लिए 300 रुपीज़ होगी। ओके, और ये जो आपकी एप्लीकेशन फ़ी सबमिट होगी वो ऑनलाइन होगी, लाइक क्रेडिट डेबिट, जैसे कि आपने अभी तक के फॉर्म फिल किए होंगे तो सबकी लाइक सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो सारे के सारे जो भी ड्राफ्ट वगैरह भी है नहीं बनते हैं, डायरेक्टली आपको ऑनलाइन ही पे करना होता है, राइट। सो व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हम एक बार उस पर बात कर लेते हैं। फॉर ME, M.Tech, M.Arch, M.Plan के लिए स्टूडेंट मस्ट हैव बैचलर डिग्री इन रेलेवेंट फील्ड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, फॉर क्वालिफिकेशन था ये। एंड मार्क्स के लिए कैंडिडेट मस्ट हैव स्कोर एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 45% जो भी रिजर्व कैटेगरी है, लाइक OBC और SC ST के लिए 45% है, टू बी एलिजिबल फॉर एडमिशन। ओके, एंड स्कोर्स कैंडिडेट कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द एडमिशन ऑन द बेसिक ऑफ गेट स्कोर। अगर किसी के पास में किसी ने गेट का एग्जाम दिया हुआ है तो वो उसके थ्रू भी अपना लाइक एडमिशन ले सकता है। ओके, फॉर MBA कोर्सेज क्वालिफिकेशन क्या है, कैंडिडेट मस्ट हैव अ बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मार्क्स, कैंडिडेट मस्ट हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 50% मार्क्स, और सेम रिजर्व्ड के लिए 45% मार्क्स टू बी एलिजिबल फॉर एडमिशंस। ओके, and candidate appearing in the final semester examination in 2020 can also be applied. ओके, सो जो लोग अभी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है, इट मीन्स कि जिनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है या इंटर्नशिप कर रहे हैं, वो लोग भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, and for MCA courses qualification we can check the qualification, candidate must have bachelor degree in required discipline from any recognized institution. Marks, candidate must have obtained at least 50%, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आपके अगर 50% है या फिर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके 45% भी चलेगा। एंड लाइक आपको यहाँ पे 60% की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि अगर आप NIT का फॉर्म डालते हो या फिर आप लाइक DU के लिए अप्लाई करते हैं या फिर आप लाइक HCO के लिए अप्लाई करते हैं या फिर आप HBTO के लिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आपको मिनिमम 60% डिग्री चाहिए होती है, बट इस यूनिवर्सिटी में आपको 45% और जनरल के लिए 50% मार्क्स होने जरूरी है। ओके, सब्जेक्ट्स, कैंडिडेट मस्ट हैव मैथमेटिक्स एज मैंडेटरी सब्जेक्ट इन 10+2 लेवल टू बी एलिजिबल फॉर एडमिशन। ओके, सो यहाँ पे एक और कंडीशंस है कि लाइक जिसके पास 10+2 में मैथमेटिक्स है सिर्फ वही अप्लाई कर सकता है यहाँ पे। ये एक स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी का फॉर्म है। सो यहाँ पे जिनके पास में ग्रेजुएशन में नहीं 10+2 में, इट मीन्स इंटर में या फिर हाँ इंटरमीडिएट में जिसके लाइक जिसने मैथ्स ली होगी वो ही मतलब अप्लाई कर सकता है इस फॉर्म को। ओके, सो ये थी आपकी लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप कैसे अप्लाई, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अब हम थोड़ा सा पैटर्न के बारे में जानते हैं कि 10 सेट का पैटर्न क्या होगा। सो एग्जाम मोड होगा, द एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन पेन एंड पेपर मोड। ओके, जो आपका मोड होगा वो ऑफलाइन होगा और पेन एंड पेपर आपको दिया जाएगा। ड्यूरेशन जो होगा वो 2 आवर्स का होगा, विल बी अलॉटेड to the candidate for solving the question paper. Okay, number of questions जो होंगे वो MBA एंड MCA के लिए 100 होंगे एंड क्वेश्चन एंड 115 क्वेश्चंस फॉर MTech के लिए, अगर कोई MTech के लिए मास्टर डिग्री के लिए जा रहा है तो। ओके, सो टोटल मार्क्स देयर विल बी 100 मार्क्स इन द क्वेश्चन पेपर। ओके, एंड मार्किंग स्कीम्स, स्टूडेंट विल गेट 1 marks फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 1/3
50 विल बी डिडक्टेड ऑन एवरी इनकरेक्ट आंसर। सो इसमें नेगेटिव मार्किंग है। सो आपको जब एग्ज़ाम देना है तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपको नेगेटिव नहीं ले जाए, लाइक आप उसको कट नहीं करवाओ अपने मार्क्स को। सो आपको वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो कि आप बहुत कंफर्म है कि यस आपको ये बहुत अच्छे से पता है, आपको लाइक नेगेटिव अपनी क्वेश्चन मार्किंग नहीं करानी है। ओके, सो द कंप्लीट पैटर्न फॉर द क्वेश्चन पेपर विल ऑल्सो बी ओके। यहाँ पे क्या है कि हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए हैं, मैक्सिमम मार्क है, तो एमबीए के लिए 100 क्वेश्चन है 100 मार्क्स का, एमसीए के लिए भी सेम 100 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के, एंड लाइक एमई, एमटेक, एमप्लान, एमआर्च के लिए सेक्शन 1 में 20 क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन मार्क्स के, एंड सेक्शन 2 में 35 क्वेश्चन है 20 मार्क्स के, एंड सेक्शन 3 में 60 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के। ओके, सो ये था उसका पैटर्न। एंड अब बात करते हैं सिलेबस का। तो सिलेबस आपको सेम ही स्टडी करना है जो अभी तक आप स्टडी करते आए हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। बट जब हम लास्ट टाइम एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप 10 सेट का आप अनसॉल्व सॉल्व कर सकते हो, जो भी